नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की और ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक कानूनी किताब ही क्यों नहीं है, बल्कि ये तो अपने लोगों से किया गया एक जीता जागता वादा है। शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं कि भारत के संविधान का अपमान करना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये शब्द हमें बताते हैं कि संविधान का वजन कितना ज्यादा है, पर्सनली भी और हिस्टोरिकली भी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में संविधान का अपमान करना एक तरह से इस देश की आत्मा पर चोट करने जैसा है। तो सवाल ये है कि जब कोई संविधान का अपमान करता है तो वो किसका अपमान कर रहा होता है? सिर्फ एक किताब का? नहीं, ये अपमान है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, उन शहीदों का। ये अपमान है देश के उन गरीबों का जिन्हें पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार मिले। ये अपमान है उन महिलाओं का जिन्हें वोट देने का हक मिला। और हाँ, ये अपमान है दलित और आदिवासी समुदायों का, जिन्हें सम्मान और अधिकार इसी संविधान की वजह से मिले। तो चलिए एक एक करके इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, लोकतंत्र की असली ताकत जिसने आम जनता को अधिकार दिए। जरा सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इसी संविधान ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को एक लोकतांत्रिक आवाज दी, एक ऐसी ताकत जो उनसे पहले उनके पास कभी थी ही नहीं। अब एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 50%। ये क्या है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमें सीधे संविधान के दूसरे बहुत बड़े कदम की तरफ ले जाता है। और वो दूसरा पिलर था देश की आधी आबादी को उनका हक देना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण की। और पता है ये कितना बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम था? इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951-52 में जो पहले आम चुनाव हुए ना, उसी में देश की हर महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया। मतलब फ्रॉम डे 1। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी फैसला था। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पिलर पर। ये एक ऐसा क्रांतिकारी अभियान था जिसका एक ही मकसद था, उन लोगों के लिए न्याय जो सदियों से इससे वंचित थे। संविधान आने से पहले की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि हमारे ही समाज में कुछ समुदायों को सोशली अनटचेबल यानी अस्पृश्य माना जाता था। तो संविधान ने क्या किया? उसने इस सदियों पुरानी नाइंसाफी को जड़ से खत्म करने के लिए एक सीधा और मजबूत कदम उठाया, दलित और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब इस पॉलिसी के पीछे का जो आइडिया था वो था सामाजिक समता यानी सोशल इक्विटी। मतलब इसका मकसद सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना नहीं था, बल्कि असल मकसद था उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना जो हाशिए पर थे, ताकि वो भी देश को बनाने में, एक बराबर का समाज बनाने में अपना रोल निभा सकें। और इसीलिए इस कदम को हर अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिक के लिए एक महान क्रांतिकारी अभियान का नाम दिया गया। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो इस पूरे अभियान के दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, जो समुदाय पीछे छूट गए थे उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना, और दूसरा, उन्हें एम्पावर करना ताकि वो सामाजिक बराबरी लाने की प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक रूल बुक नहीं है। ये तो हर भारतीय नागरिक से किया गया सम्मान, बराबरी और न्याय का एक जीता जागता वादा है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि संविधान ने जो हमें ये अधिकार और सुरक्षा दी है, आज के समाज में उसकी असली अहमियत क्या है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।